बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज कौमी असम्बली में तौहीन अदालत हुई, बहुत बड़ी तौहीन अदालत। पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जो मखसूस नशिस्तों पर जिनका नोटिफिकेशन हुआ है मेंबरान का, कामयाब मेंबरान का, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, उसको रोक दिया उन्होंने और ये कहा था कि ये हल्फ ना उठाएँ और 13 तारीख तक हल्फ ना उठाएँ। लेकिन आज अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने, न सिर्फ उनसे हल्फ लिया बल्कि ये कहा कि हमें तो ऑर्डर ही नहीं मिला। पूरे पाकिस्तान में बात आ चुकी है, हाई कोर्ट्स के जो ऑर्डर हैं, ख़ास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट का, ये तमाम नेशनल मीडिया चला चुका है। लेकिन अयाज सादिक साहब ने कहा जी हमारे पास तो नोटिस ही नहीं आया, हमें पता ही नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी ये जिन लोगों ने हल्फ उठाया इनको तो रोका ही नहीं है। बहरहाल अगर पेशावर पाकिस्तान में है और पेशावर हाई कोर्ट जो एक आइनी कोर्ट है, सूबे की सबसे बड़ी अदालत है, अगर उसकी कोई रिट मौजूद है तो आज जो कुछ हुआ कौमी असम्बली में इंतहाई शर्मनाक था वो। और जो भी ये हल्फ लिया, अयाज सादिक साहब ने बिल्कुल गैर कानूनी काम किया। और फिर मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये कोई बंगाल की तरह का मंसूबा है, अगर कोई ऐसा मंसूबा है तो आप हमें बता दें। बहुत संजीदा बात है, ये बहुत बड़ी बात है। 71 के जो हालात थे उसमें जो इलेक्शन था उसके नताइज नहीं माने गए थे और शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जमात अवामी लीग जो सबसे बड़ी जमात थी, वो सबसे पॉपुलर लीडर थे, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के अहल थे नशिस्तों के एतबार से, लेकिन उनको हुकूमत नहीं दी गई। इलेक्शन का जो मैंडेट था उसको नहीं माना गया, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तो मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि अगर तो कोई अभी बंगाल की तरह का मंसूबा है तो हमें बता दें। और ये सब कुछ वो धांधली के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे। जो इलेक्शन नताइज को तब्दील किया गया उसके हवाले से कह रहे थे। इससे पहले महमूद खान अचकज़ई ये कह चुके हैं कि इमरान खान को आप हुकूमत दे दें, वो PTI की नशिस्तें जो हैं वो तमाम दूसरी सियासी जमातों से ज़्यादा है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा कि अगर इमरान ने जीता है इलेक्शन, PTI ने अगर जीता है तो आप उनको दें, नशिस्तें भी दें और उनको हुकूमत भी दें। तो आज इस मौके पर जिस वक्त कौमी असम्बली में पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और सारा कुछ सेट किया जा रहा है सिर्फ आसिफ जरदारी को सदर बनाने के लिए, तो मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान बहुत अहम है कि क्या बंगाल जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। बड़ा एक संजीदा ये बयान है और बड़ी संजीदगी से उन्होंने ये कहा है बात। तो सोचने की बात है कि वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। दूसरी जानिब एक और झूठ कौम से बोला जा रहा है। जो मीडिया है नेशनल, उस पर यह बात चलाई जा रही है कि जनाब बिल्कुल IMF ने कहा है कि जो इलेक्शंस के मामलात हैं वो अंदरूनी मामलात हैं पाकिस्तान के और हम हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इसको यानी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया ये बयान कर रहा है कि IMF ने इमरान खान का जो लेटर है वो मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसलिए आप हमें इसमें ना बुलाएं, लेकिन जो हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हम लोन देने के लिए तैयार हैं। अब जनाब मैं वो हिस्सा पढ़ के सुना देता हूँ, ये स्क्रीन पर भी है, आपको फैसला खुद कर लीजिए। The IMF received a letter from a PTI spokesperson on February 28 regarding the fund's engagement with Pakistan under the program। यानी 28 तारीख को हमें एक लेटर मिला PTI के तर्जुमान की जानिब से जो IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो कर्ज़े के मामलात हैं उसके हवाले से था। The IMF as an international institution with a narrow mandate on economic issues does not command on domestic political developments। जो हमारा एजेंडा है उसके तहत हमें इस बात का इख्तियार नहीं है कि हम किसी मुल्क के सियासी मामलात में मुदाखलत कर सकें। हाउएवर, गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट फॉर इकनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ताहम इकनॉमिक यानी इक्तसादी तरक्की के लिए और जो वहाँ पर सरमायाकारी की या इकनॉमिक जो एक इन्वायरमेंट है उसकी अहमियत को देखते हुए और माशी इस्तेहकाम के लिए वी डू इनकरेज, हम ये तलकीन करते हैं, हम ये कहते हैं, हम इसको इनकरेज करते हैं
फेयर एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ ऑल इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स, यानी इलेक्शन के जो सारे डिस्प्यूट हैं, जो पिटिशंस हैं, यानी ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का झगड़ा है, ये वो कहते हैं IMF के इसका फेयर यानी शफाफाना अंदाज में इस मामले को हल करने के लिए हम इसकी हम हौसला अफजाई करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए। अब IMF ने ये कहा कि हमारा मैंडेट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही कही उन्होंने, और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा कि आप अपने मामला तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर तय करें। ये आपकी जो इकनॉमिक जो ग्रोथ है, मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमारा मीडिया, जिसमें जियो TV नंबर 1 चल रहा है, मुस्तरद कर दिया। यकसर PTI चेयरमैन का लेटर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान को दरपेश जो ख़तरात हैं उनसे तवज्जो हटा रहा है ये मीडिया। 1971 में भी ऐसा ही था, रात को बता रहे थे कि पता नहीं हमारी जो है ना फ़ौजें उन्होंने क्या क्या फ़तह कर लिया, और दूसरे दिन सुबह 3 बजे खबर आई दोपहर को कि पाकिस्तान की फ़ौज ने हथियार डाल दिए। और मीडिया जो है वो चला रहा था खबरें। रेडियो पाकिस्तान तो सरकारी खबरनामा था, वो तो झूठ बोल ही रहा था, लेकिन जो अखबारात थे वो भी यही बात चला रहे थे। तो अभी भी वही बात चला रहे हैं कि जी पाकिस्तान IMF ने इमरान खान का लेटर रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि हम हुकूमत से काम करने के लिए तैयार हैं। गलत है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आपकी इक्तिसादी तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये काम करें, और जो आपके जो इलेक्शन के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको आप सॉर्ट आउट करें। तो ये वहाँ से आ रही है। लेकिन अब आप हो पाकिस्तान में क्या आ रहा है? आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नए जो हैं जनाब मलिक शहजाद साहब, जो मलिक शहजाद गेबा के नाम से भी मशहूर हैं, मुस्लिम लीग नून के जो विंग है उसके वो एक्टिव थे, सदर थे, सरबराह थे, बड़े एक्टिव वो उसके रहनुमा थे, और कोई उनकी ढकी छुपी नहीं है वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से। वो अब चीफ जस्टिस बन गए हैं पंजाब के। पहले दिन उन्होंने जो ऑर्डर किया है, सेशन जज जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज नवीद इकबाल साहब, जिन्होंने 3 दिन पहले 22 मुल्ज़मान या 23 मुल्ज़मान की ज़मानत ली जना हाउस पे हमले के 9 मई वाक़यात के, और आज उन्होंने 40 से ज़्यादा अफराद की ज़मानत मंजूर की, तो उनको तब्दील कर दिया गया, उनको रहीम यार खान जज बना के भेज दिया गया। इससे पहले वो तमाम ज़मानतें रिजेक्ट करते रहे, वो काम एस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमत के साथ ही मिल के करते रहे। लेकिन अभी उन्होंने हालात को देखते हुए, या मुझे नहीं पता चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ, उन्होंने 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानतें लेना शुरू कर दी। तो उनको जनाब आज तब्दील कर दिया गया है, उनको रहीम यार खां भेज दिया गया है। तो ये जो इंडिकेशंस हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये इस बात का हमें बताती हैं कि अदराक नहीं है अभी हुक्मरानों को कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और किस तरफ जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल थी, आपके गोश गुजार है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।